रोना तो हमारी किस्मत में लिखा है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारे घर पर एक पंखा तक नहीं है। अर्जुन निराश हो गया। तुम पंखे की बात कर रही हो गौरी? हमारे घर तो बिजली तक नहीं है। खाने का जुगाड़ तो बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। क्यों ना तुम रविशंकर जी से बात करके देखो, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। वो तुम्हें एक पंखा तो दिला ही सकते हैं। दिन तो जैसे तैसे दूसरों के घर बर्तन मांजकर कट जाता है, लेकिन रात बहुत मुश्किल से कटती है। सारी रात शरीर पसीने से नहाया रहता है। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं कल रविशंकर जी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। अगले दिन अर्जुन रविशंकर की हवेली पहुंचा। रविशंकर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रविशंकर ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। तेरे जैसे भिखारी को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जल्दी बोल, मुझे बहुत जरूरी काम है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, रविशंकर जी, मैं आपकी हवेली में इतनी मेहनत से काम करता हूँ और आज तक मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा। धन मांगने की तेरी औकात भी नहीं है। तुझसे काम करवा रहा हूँ, यही तेरे लिए बहुत है। तू शरीर से बीमार है, मेहनत का काम कर नहीं सकता। तुझे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तेरी हालत पर तरस खाकर तुझे काम दिया और अपनी हवेली का बचा खुचा भोजन तुझे दे देता हूँ, जिससे तू और तेरी पत्नी जिंदा रहें। रविशंकर जी, आप जानते हैं कि इस समय गांव में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। मुझे आप इतने पैसे दे दीजिए कि मैं बाजार से अपने घर के लिए नया पंखा खरीद सकूं। मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ये सुनते ही रविशंकर गुस्से से भर गया। पंखे के लिए पैसे दे दूं? अरे तुझे पता भी है कि पंखा मुफ्त में नहीं चलता, उसके लिए बिजली खर्च होती है और बिजली का बिल भी भरना पड़ता है। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू बिजली का बिल भर पाए? अर्जुन ने कुछ देर नीचे नजर की। मैं कुछ न कुछ देख लूंगा। रविशंकर हंसने लगा।